everyone, welcome to my channel. It's Friday and I have decided to film a very random video. Thought that I would film something because I wanted to share something. So it's 11 o'clock and I've just got my blood test done. If you have seen my previous vlog, I posted a video saying that I went to the GP because of my mouth ulcers and the GP recommended me to go for a blood test क्योंकि मैंने बहुत टाइम से blood test नहीं कराया. I have been very scared of needle all my life. I still am. और मुझे बहुत anxious feel होता है जब मैं needle देखती हूँ, even if it's for blood test, if it's for vaccination. मुझे बस ऐसा लगता है that I cannot hold myself together and I would just faint. मैं यहीं collapse कर जाऊँगी. So I either need to sit down or lie down somewhere. और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास सब चीज़ें घूम रही हैं. I don't know, it's like a very weird feeling. I can't explain. So what happened today? आज मैं first time खुद से गई थी अकेले क्योंकि मैंने एक दो बार ब्लड टेस्ट कराया है व्हेन आई वाज लाइक अ टीनेजर और जनरली मैं किसी के साथ जाती थी और बहुत इजी होता था क्योंकि आप कार से जा रहे हो या वो आपके घर आ रहा है. अभी मुझे जाना था बस से 45 मिनट्स का था मेरे घर से डिस्टेंस और मैं अकेले गई और मुझे एक्चुअली एंग्जाइटी नहीं हो रही थी जाने के पहले. मुझे नॉर्मल फील हो रहा था वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी. आई एक्चुअली अराइव लाइक 10 मिनट्स लेट. तो मुझे ज़्यादा दिमाग मेरा चल रहा था दैट आई नीड टू रीच ऑन टाइम और मुझे उससे पहले फील नहीं हुआ. जैसे ही मैं बैठी और मैंने उनको देखा जो मेरा ब्लड टेस्ट कर रही थी लेडी, उन्होंने मेरे सामने नीडल निकाली. आई गॉट सो एंग्शियस. ठंड में भी आई स्टार्टेड स्वेटिंग सो मच और मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया वो सीरिंज देख के. I started taking very deep breath. What I did was I moved my hand. I got even more anxious and the lady also started saying don't move your hand. और जितने लोग थे वहाँ पे आसपास चेयर पे और भी 3-4 लोग करवा रहे थे, सब मुझे देखने लग गए. I felt so embarrassed. एंड आफ्टर दैट वो इंडियन थी जो लेडी थी, वो इंडियन थी जो कर रही थी. शी स्टार्टेड गिविंग मी लाइक 5-7 मिनट का लेक्चर ऑन हाउ यू शुड नेवर मूव योर हैंड वाइल यू आर गेटिंग योर blood test done, which I do respect. She is right. She was actually pretty polite. उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पहले बता दो so that we'll try कि हम आपको comfortable feel कराएं. I did take it. So जब मैं blood test book करा रही थी NHS की साइट पे तो उन्होंने पूछा था if you have needle phobia, do you feel anxious etc. So I said yes I do. मैंने टिक कर दिया. So I thought they'll automatically know this. बट अपेरेंटली दे डोंट. उनको जाके बताना पड़ता है दैट यू फील एंग्शियस या आपको अजीब सा लगता है. देन दे ट्राई टू मेक यू फील कंफर्टेबल. वो आपसे कुछ बात करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या वो मे बी आपके सामने नहीं खोलेंगे नीडल. दे प्रॉबेबली टर्न अराउंड और समथिंग. बट आई डेंट टेल देम क्योंकि मुझे लगा उनको पता होगा. मैंने तो अपॉइंटमेंट में लिखा था कि मुझे एंग्शियस फील होता है. बट एनीवेज एंड यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है. So they don't really send you the report, they send it to your GP and GP will contact you. But I am so happy that I got it done. I have been a kind of person who has ignored their mental and physical health so much throughout their life. I'm 25 years old and I think मैं इतना anxious हो जाती हूँ अभी भी जब मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है या forget about डॉक्टर, अगर मुझे अपना आई टेस्ट भी कराना होता है because I have power, तो मैं अपना आई टेस्ट भी बहुत टाइम तक डिले करती हूँ और नहीं कराती क्योंकि मेरे को इतना एंग्शियस फील होता है आई टेस्ट कराने में भी. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू चेंज दिस ईयर. सो आई मेड अ गोल फॉर माई सेल्फ. आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल नॉट निगलेक्ट माई हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आई हैव बिन डूइंग इट फॉर सो मैनी ईयर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और तब से मेरी आई साइट वीक थी. आई कुडेंट सी द ब्लैक बोर्ड एट ऑल. मैं अपने फ्रेंड्स की नोटबुक्स में देखती थी कि क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे. एंड देन आई थिंक 10th के बाद वैसे ही कोई टीचर इतना ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करती. सो आई वेंट फाइन. एंड आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड आई गॉट माई आई टेस्ट डन और मेरा फर्स्ट आई टेस्ट में मेरी पावर इतनी हाई थी क्योंकि मैंने उसको इतने टाइम इग्नोर किया है. एंड आई कुड हैव सीरियस रेपरकशन विद माई आई साइट विच आई डोंट नो. आई स्टिल गेट वेरी एंग्शियस. मैं अभी भी बहुत घबराती हूँ एंड आई ट्राई टू अवॉइड माई आई टेस्ट सो मच. बट दिस ईयर आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि चाहे वो मेरे आई टेस्ट हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे मुझे कुछ फील हो रहा हो, आई विल ऑलवेज गेट इट चेक्ड इन टाइम. मैं इग्नोर नहीं करूँगी बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स जस्ट बिकॉज यू गेट एंग्शियस. इट कुड गेट इवन वर्स. अगर मैं रनिंग कर रही हूँ तो कभी कभी आई फील वेरी टायर्ड. एक दिन पहले मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत एक्टिवली कर रही हूँ, अच्छा जा रहा है, आई फील लाइक आई कुड रन फॉर अ लिटिल मोर. बट नेक्स्ट डे सडनली आई वुड फील वेरी टायर्ड कि मुझसे नहीं हो रहा. आई हैव टू पुश माई सेल्फ अ लॉट. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ, फील दैट आई एम टायर्ड या मुझसे नहीं हो रहा, आई विल जस्ट स्टॉप. मैं वॉक कर लूँगी रनिंग की जगह बिकॉज आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू माई बॉडी एंड माई माइंड सो मच.
कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम फीलिंग दिस. इट्स नॉट लाइक कि मुझे आलस आ रहा है या आई एम बीइंग लेजी. कोई रीज़न है कि मैं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है. बट आई एम नॉट इन अ माइंड सेट जिसमें मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली किसी चीज़ के लिए पुश करने का मन कर रहा है, या आई डू नॉट हैव लाइक अ हसल माइंड सेट ऑल्सो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये गोल अचीव करना है. आई लाइक स्लो डाउन अ लिटिल बिकॉज I think I have exhausted myself so much for so many years, mentally and physically. Physically, I've neglected my health. Mentally भी मैंने बहुत चीज़ें like there was a phase in my life when I was in school 11 12 standard. I had insomnia. I did not sleep at all. At all. I used to stay awake all night और मैं ऐसे ही school जाती थी. And during that phase I pushed myself so much for marks. College में also for some reason I used to push myself for things कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है. And then college ख़त्म हुआ, graduation ख़त्म हुई, I applied for my masters. तभी भी during my masters also I pushed myself so much कि नहीं मुझे इतने marks चाहिए, ये करना है. मास्टर्स ख़त्म हो गई, देन आई पुश्ड माई सेल्फ फॉर अ जॉब कि नहीं मुझे ऐसी ही जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है. उस ड्यूरेशन में भी आई यूज़ टू डू वेरी बैड हॉस्पिटैलिटी जॉब्स जहाँ पे आपको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते. इफ़ यू आर सिक देन ऑल्सो यू हैड टू कम. आई हैव डन दोज काइंड ऑफ जॉब्स. आई एम श्योर बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा अब्रॉड और उनको अच्छे जॉब्स भी मिले होंगे. बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन जॉब्स में बिल्कुल लकी नहीं थी. मुझे बहुत ही घटिया जॉब्स मिले हैं और मुझे बहुत ही घटिया सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती काम पे बुलाया है. सो आई फील आई हैव निगलेक्टेड माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सो मच that 2026 is going to be the year जिसमें मैं अपने आप पे ध्यान दूँ. But I don't know how many people will watch it right now. But I just want to share to slow down a little bit and listen to yourself. हम बहुत बार चीज़ इग्नोर करते हैं. हमें जो लग रहा होता है हमारी इंट्यूशंस, हमारी मेंटल हेल्थ, अगर हमें लग रहा है कि हम थके हुए हैं तो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं आई एम जस्ट बीइंग लेजी या बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे इसलिए लग रहा है. I genuinely feel your body stores so much of emotions. So if you feel like you need to slow down, please slow down. Sorry for giving like a super long lecture, but this is something I really wanted to share in my vlog. I have just received my parcel. I ordered some Korean skincare products from Pure Seoul. How cute this is. They wrote a little note which says thank you for shopping with us, enjoy your goodies. I have ordered my favorite Beauty of Joseon sunscreen, but I have never used this one because this is a stick based sunscreen. I wanted something that I could use over my makeup as well, so I've got this one. Then I have got Celimax brightening serum for my pigmentation. I do have some pigmentation around my mouth, so I'm gonna try this one. I have ordered Romand Juicy Lasting Tint. This is in the shade Almond Rose 19.